जय हिंद भाई सभी को। तो भाई आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी भाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो भाई जैसा आप सब लोग जानते हैं कि भाई 26 तारीख को, वैसे मैं आप सबके कमेंट देख पा रहा हूँ भाई, 26 तारीख को भाई मेंस एग्जाम हुआ था। आप सबको पता ही होगा, उसकी आज आंसर की आ गया ये भी पता होगा। तो भाई वही आपके साथ शेयर करने आया हूँ मैं, थोड़ा आपके साथ आंसर की अपने सॉल्यूशन। मैं ये चीज़ तो नहीं बताऊंगा ये सब बनेगी बढ़िया सर, बताइए। थैंक यू भाई, थैंक यू। जिनको मेरा स्कोर पता है, मार्क्स बताओ। मार्क्स बता रहा हूँ भाई, थोड़ा तो सब्र रख लो मन भाई। मार्क्स ही बताने आया हूँ भाई, दिखाई दूंगा तुम्हें। तो भाई ये मेरा कुछ, जो मेरा वो, चलो भाई मैं तुम्हें सीधा मार्क्स बता दूं क्या, लेकिन भाई चलो एक चीज है भाई, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है किसी को आंसर की चेक करने में, पहले एक बार वो सोल्व कर देता हूँ। कि भाई एक, जिस जैसे तुम्हारी भाई अगर डेट ऑफ बर्थ, एक सेकंड भाई, जैसे भाई अगर तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है 1998, तो तुम ऐसे लिख रहे होंगे उसे पासवर्ड में। ऐसे मत लिखना भाई, उसको ऐसे लिख देना, फर्स्ट जीरो हटा देना, तुम्हारा लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बस ध्यान रखना, और तो कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। चलो भाई तुम्हें पहले अपने मैं मार्क्स दिखा देता हूँ, या तुम मार्क्स दिखा दूंगा तो तुम चले जाओगे लेकिन। तो भाई देखो, अगर मैं तुम्हें ये जानने वैसे पीडीएफ की जरूरत है ही नहीं, मैं मार्क्स ही दिखाता हूँ डायरेक्ट भाई तुम्हें। तो रैंक मित्र में भाई मैं तुम्हें अपने मार्क्स दिखाता हूँ। तो ये भाई मेरे मार्क्स है, देख सकते हो भाई, ये मेरा नाम है, मेरा रोल नंबर वगैरह है, और एग्जाम डेट भी दे रखी है भाई सब। तो मेरी जो रैंक बन रही है वो भाई 22,000 में से, 22,000 कैंडिडेट ने देखा, उनमें से भाई 365 बन रही है अभी। और कैटेगरी रैंक बन रही है 210। तो ये भाई मेरा कुछ मार्क्स है भाई, ये मेरा जो डाटा है। एक सेकेंड, इसमें मार्कअप हो जाएगा क्या? हो जाएगा। तो भाई देखो, ये मेरा कुछ डाटा है भाई, मेरे मार्क्स जो, कि भाई मेरे जो मैथ में स्कोर बन रहा है वो बन रहा है भाई 72। मैंने 28 अटेम्प्ट करे थे, 25 सही है, 3 गलत है। 3 गलत भी भाई मैं एक बार तुम्हें थोड़ा दिखा दूंगा कि कौन से गलत हुए हैं। जीएस रीजनिंग में भाई मेरा एक गलत है, पता नहीं, वो भी सिली मिस्टेक ही कह सकते हैं जी। इंग्लिश में मेरे 2 गलत है भाई, 127। और जीएस में मेरे 8 गलत हो गए, 24 अटेम्प्ट करे थे। मेरे को तो पता ही नहीं था मैं इतने अटेम्प्ट कराया, लेकिन अब लग रहा है मेरे मेरे हिसाब से मैंने 22 ही करे थे, लेकिन चलो कोई नहीं। 325 मेरा जो स्कोर बना है वो बना है 390 में से। और कंप्यूटर में मेरे आए हैं भाई 50, 18 अटेम्प्ट करे थे, एक गलत हुआ है। तो ये मेरा टोटल स्कोर है भाई 375। अपना स्कोर भाई नीचे कमेंट जरूर करना। कैटेगरी का एवरेज स्कोर भाई अभी यही चल रहा है रैंक मित्र पे। तो आप भी भाई रैंक मित्र पे आगे अपना स्कोर डाल सकते हो, जिससे आपका डाटा यहाँ सेव हो जाए, और आपको एक अच्छा, कि आपकी क्या रैंक बन रही है वो चीज़ पता लग जाए। तो भाई ये स्कोर तो आपने देख ही लिया होगा भाई, 325 है 390 में से। तो एक बार मैं थोड़ा आपको ये भी दिखा देता हूँ भाई, कि मेरे क्वेश्चन कौन कौन से गलत हुए हैं। तो जैसे भाई आप सबको पता ही है, थोड़ी कैलकुलेटिव थी मैथमेटिक्स, लेकिन फिर भी चलो 25 क्वेश्चन अच्छे दे हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने एक ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, ये क्वेश्चन मैंने जस्ट इसलिए छोड़ा कि पॉइंटों में था, और मेरे शुरू के 4 क्वेश्चन में ना ज़्यादा टाइम चला गया था। तो मैंने इसको बाद में करने के लिए सोचा, लेकिन बाद में टाइम नहीं बचा तो ये छूट गया। और दूसरा अगर देखें हम, ये क्वेश्चन छोड़ा था, थोड़ा ज़्यादा लेंथी था क्वेश्चन, इसलिए छोड़ दिया। और गलत की बात करें तो भाई गलत कौन से हुए हैं मेरे, एक गलत तो भाई ये हुआ है। ये भाई मैंने आंसर तो 26 ही निकाला था, लेकिन मार्क मैंने जल्दबाजी में 25 कराया। देख रहे हो ना, चूज एन ऑप्शन वन। पता नहीं ये जल्दबाजी किसी दिन लेकर डूबेगी। ब्लेज स्टेटस में, अब भाई आप और एग्जाम मत देना। हाँ भाई बिल्कुल ब्लेज भाई, बस इस बार अच्छी, मतलब जो सोची है वो वाली जॉब मिल जाए। वैसे नहीं दूंगा यार, दोबारा तो नहीं देना, बार बार देता थोड़ी रहूंगा। मतलब एसएससी नहीं देना, और बाकी जो बड़े ख्वाब हैं वो देखेंगे भाई, पूरे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब एसएससी तो शायद मैं दोबारा नहीं दूंगा भाई। और एक ये भाई, इसका भी भाई मैंने आंसर जो है 60 डिग्री ही निकाला था, मतलब। और ये मेरे पास आखिरी के 6 सेकंड बचे थे, तो मैंने 6 सेकंड में जल्दी जल्दी में 240, पता नहीं क्यों ही मार्क करा, क्यों ही मार्क करा मैंने 240। नो आइडिया भाई। और एक क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन पे भाई मैं पता नहीं इस वाले तक पहुंचा कैसे मैं, मेरे को तो ये भी आइडिया नहीं है। शायद मैं, जस्ट अ सेकेंड,
हाँ, मैंने इस वाले में भाई मैंने है ना देखो कुछ दिमाग लगाया था तो मेरा टोटल बना था 64। मतलब कुछ ऐसा मतलब तिकड़म लगाई थी और वो बनना था 54। अगर वो 54 बन जाता तो मैं इन दोनों का प्लस करके 54 मार के आता, मतलब तिकड़म लगाने के बाद, या फिर ये वाला मार के आता सेकंड और थर्ड। मोस्ट प्रोबेबली था मैं थर्ड ही मार आता, लेकिन मेरा जो बना 64, तो मैंने 64 के हिसाब से क्या होगा यार, कोई गलत उसको क्या ही मतलब तुम्हें कि कौन सा गलत हुआ है, एक क्वेश्चन गलत हुआ है कोई कोई इसी टाइप का एक और क्वेश्चन था, ये तो सही है, लेकिन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन था वो गलत हुआ है। अब भाई एक क्वेश्चन बताता हूँ, मेरे को सबसे ज्यादा जिस क्वेश्चन का दुख है, तो मैं उस क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ डायरेक्ट। इंग्लिश में भाई एक वैसिलेट की स्पेलिंग गलत हुई है और एक वो चिमनी वाला गलत हुआ है, तुम्हें पता होगा क्वेश्चन, जिसको पता होगा, नहीं पता होगा तो भाई मैं, तुम मेरे से मेरी पीडीएफ चाहिए तो भाई मेरे को टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे तुम पर्सनल मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पीडीएफ दे भेज दूंगा। बीइंग नमन बंसल है भाई मेरा यूजर नेम। जीएस की वजह से नेक्स्ट टाइम देना पड़ेगा सिर्फ 20 आई जीएस में भाई। देखो सी एस एस सी सीजीएल एस्पिरेंट मेरठ भाई, देखो तुम्हें एक और चीज बताऊं, मेरा जो लास्ट ईयर स्कोर था ना वो 306 था भाई। ठीक है, इस साल आया है 325, लगा लो ऑलमोस्ट मेरा 20 नंबर का फर्क है। लेकिन मेरे मैथ में पिछली बार से कम हुआ है, लेकिन मेरा जो जीएस में स्कोर था ना लास्ट ईयर वो था सिर्फ बीस स्कोर था, इस बार 40। तो प्लस मेरे बीएस जीएस में 20 नंबर प्लस हुए हैं, जो मेरे लिए भाई बहुत ही अच्छी चीज है। तो जो भाई अब हमारी हेल्प करो भाई बिल्कुल प्लीज भाई, जो भी हेल्प चाहिए भाई करना भाई, मैसेज करना। अंकित यादव भाई, थैंक यू भाई। और भाई जो एस एस सी सीरियल मेरठ से है भाई, तुम्हारे 20 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगली बार कोशिश करना 40 प्लस लाने के लिए, बहुत आसानी है भाई। तुम्हें मैंने चैनल का नाम बता रखा है, मैं अपना सोर्स बताने लग रहा हूँ। मैंने आज ही मैथ की एक स्ट्रेटजी वीडियो बताई है, वो देखो तुम्हें जाके, अगर भाई मेरे से पढ़ना है, मतलब मैं तो क्या ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जीके के लिए भाई परमार सर की क्लासेस को फॉलो करो, चाहे उनका पेड बैच ले लो, जो चलेगा वो आएगा ही कभी ना कभी। और भाई प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस के लिए तुम्हें एक सीक्वेंसिंग करनी है ना, तो पंडित करके तो भाई तुम्हें पता ही होगा यार कौन है ये, अगर तुम सीजीएल वाले में हो। मेरे को भी जब मैं सीजीएल में घुसा तो मेरे को पता चला था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं करा था। लेकिन मुझे काफी बताते हैं कि भाई ये पंडित ग्रुप अच्छा है, यहाँ सीक्वेंस बनी रहती है, मतलब अच्छे से पढ़ाई होती रहती है, तो तुम ये भी ज्वाइन कर सकते हो। और भाई जी जीएस के लिए भाई आंख बंद करके परमार सर को फॉलो करो, इधर उधर कहीं भी किसी के पास भागने की जरूरत नहीं है। और मैं हर एक एग्जाम के लिए भाई स्ट्रेटेजी वीडियो लाता रहूंगा, मैंने मैथ के लिए आज डाल ही दी है, तो आप वो भी देख सकते हो। हाँ तो भाई मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा था, हाँ भाई ये क्वेश्चन चेक करो। भाई इस क्वेश्चन में मैंने इतनी बड़ी बेवकूफी करी है शायद किसी ने नहीं करी होगी। मैं ये ऑप्शन 3 मार्क करके आया हूँ, मतलब मेरे को इतना तक पता था कि ये, मैंने सिर्फ सी सी और डी को देख के ऑप्शन नंबर 3 मार करके आगे बढ़ गया। मैंने फोर्थ ऑप्शन देखा तक नहीं कि एरिया ऑफ बैडलैंड भाई चंबल को कहते हैं और वृद्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं, ये चीज नहीं देखी मैंने जस्ट, और इस वजह से मेरा 4 नंबर का यहाँ मेरे को। और कोई क्वेश्चन नहीं दुख रहे, कहीं मेरी सिली मिस्टेक भी हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना ज्यादा दर्द दे रहा है ना कि ये 4 नंबर मेरे से क्यों छूट गए। खैर स्कोर मेरा अच्छा है, जो एक्सपेक्टेशन थी, मतलब मेरे को ये एक्सपेक्टेशन थी कि 320 से 335 के बीच में मेरा, जो 330 के बीच में स्कोर रहेगा, और वही रहा, 325 आया है, बिल्कुल ही बीच में आया है। एक और बार मैं अपना स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ, अगर तुम्हें टेलीग्राम पे पीडीएफ चाहिए तो भाई बता देना। और भाई चलो क्या कह रहे हो भाई, एरर कैसे करें इंग्लिश का, आप सोल्व करके दिखाना। भाई देखो जिन क्वेश्चंस पे कंट्रोवर्सी है ना, मतलब काफी एक दो क्वेश्चंस है उन पे कंट्रोवर्सी हुई है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मतलब मैंने टेलीग्राम पे उनमें कही थी कि भाई वो चीज नहीं होगी तो नहीं हुई। मैथ में तो शायद भाई किसी क्वेश्चन पे कंट्रोवर्सी नहीं है, हाँ एक इस क्वेश्चन पे कंट्रोवर्सी थी। मैथ में भाई सारे कह रहे थे कि स्पिरिट अपॉन, मतलब सारे तो नहीं, कुछ कह रहे थे स्पिरिट अपॉन वाटर है। भाई आई मैं कंफर्म था कि वाटर टू स्पिरिट की रेशियो पूछी गई है। शुरुआत में देखो स्पिरिट टू वाटर दे रखा था क्वेश्चन में, लेकिन आखिरी में जाके उसने क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, तो ये चीज हुई है। तो इस वजह से आंसर सही हुआ है, लेकिन काफी का गलत भी हुआ है इसी वजह से। और भाई जो थोड़े कंट्रोवर्सी के क्वेश्चंस है, एक एक क्वेश्चन भी कंट्रोवर्सी का है कि भाई इसका काफी जने कह रहे हैं कि 240 आंसर होगा। भाई देखो 240 मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग है, लेकिन 240 आंसर नहीं होगा, 60 डिग्री ही आंसर होगा इसका। ठीक है भाई, ओबीसी 273 एनी चांस, भाई देखो स्कोर बता के चांस बताने का तो यार, अगर मेरे को इतना पता होता तो मैं अपनी खुद बता देता कि मेरे को क्या रैंक मिल रही है।
अभी थोड़ा वेट करो। रैंक मित्र जो जहाँ पे सारे चेक कर रहे हैं वहाँ अपना स्कोर लिंक डाल के चेक करो कि आपकी रैंक क्या बन रही है। अगर तो आपकी रैंक 7,500 के अंदर जो जितनी वैकेंसी है उसके अंदर बन रही है तो भाई आपके चांस है। अगर नहीं बन रही तो भाई अगली बार के लिए अभी तैयारी शुरू कर दो। बेस्ट टाइम है अभी तैयारी करने का। देखो, एक दो दिन दुख मनाओगे, लेकिन दुख मनाओगे तुम अपना ही कम कम करोगे। तो इससे अच्छा तैयारी करनी शुरू कर दो। किसी के लिए समय तो किसी के लिए रुकेगा नहीं, और ना ही एसएससी किसी के लिए रुकेगा। उसको जब एग्जाम लेना है वो लेगा भाई। ठीक है। तो और जो आरबी सर की अपनी खुद की एक वीडियो आ जाएगी तब चेक कर लेना। और भाई कंट्रोवर्सी का और क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन थे मैं आपको बता देता हूँ जिन पे मतलब कंट्रोवर्सी तो क्या, जिन पे क्या काफी बच्चे कह रहे हैं वो उनका सही है, जो एसएससी ने गलत किया है वो गलत है। इसमें काफी थे, मतलब काफी तो नहीं, एक दो थे। आप देख सकते हो भाई। देखो, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं 24 के लिए, देखो रीजनिंग बहुत सिंपल आई थी। इंटरचेंज वाले भाई 3 से 4 क्वेश्चन थे। ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन। क्रिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं कि उसको भाई अगर किसी को टैकल करना है तो भाई अगर कोई वीडियो चाहिए तुम्हें तो मैं वीडियो भी बना सकता हूँ इस चीज पे, क्योंकि मेरे क्रिटिकल रीजनिंग के वो सही है भाई सारे। एक जो गलत हुआ है वो मेरी बेवकूफी वजह से गलत हुआ है, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग का नहीं था वो गलत। अब इसमें क्वेश्चन में क्या था भाई? खैर ये तो सिंपल था कि माइग्रेशन बाय ट्रैवलिंग की वजह से नहीं होता, बेटर करियर या इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट की वजह से ही होता है। ये सबको ऑलमोस्ट सबका सही हुआ होगा। ये भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, एक ये हॉकी वाला भाई। हॉकी वाले में सबको मेरे ख्याल में, मैं अपनी राय बता रहा हूँ भाई। हॉकी में एक वर्ड तो होता है योग, मतलब जो भी वर्ड यूज करने थे ना, OKEY। OKEY से भाई ओके नहीं होता। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये ओके वर्ड नहीं होता। मैं पहले जो भी मेरे से पूछ रहा था एग्जाम के बाद, तो मैं उनको मना ही कर रहा था कि ओके भाई हम जनरल इंग्लिश में ओके वर्ड यूज नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, इस चीज को टेस्ट करने के लिए भाई तुम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है जो हम स्कूलों में पढ़ते थे, तुम उसमें चेक कर सकते हो। OKEY ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं भाई। ठीक है, डिक्शनरी में ही नहीं है जब, तो एसएससी भी मेरे ख्याल में उस वर्ड को कंसीडर नहीं करेगा। अगर अगर करेगा ना तो भाई टेंशन मत लो, सबको 4 नंबर मिल जाएंगे। मतलब 4 या 3 नंबर जिसको मिलेंगे उसको मिल जाएंगे मार्क्स। ठीक है। और भाई दूसरा इस क्वेश्चन में था भाई कि सारे कह रहे थे भाई डी की डायरेक्शन निकल रही थी भाई। मैं मेरे को दिखा दो। काफी जने ये कह रहे थे कि एक सेंटेंस वहां लिखा हुआ है कि डी इज फेसिंग अपोजिट टू सी। भाई डी इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट टू सी है। इन दोनों सेंटेंस से मिला के मेरे को दिखा दो भाई कि डी की कैसे लोकेशन फाइंड आउट हो रही है। बिल्कुल भी नहीं हो रही। मैंने ऑप्शन 4 चूज करा था और नो, 4 ही उसका आंसर है। डी की लोकेशन फाइंड हो ही नहीं रही। लेकिन बहस करने वाले तो भाई करेंगे जब उनको अपना ही ऊपर रखना है। हाँ भाई, ये वाला मेरा क्वेश्चन रॉन्ग है। ये वाला रॉन्ग पता नहीं क्यों हुआ। ACJRSB कैसे हो सकता है? अगर लास्ट में अगर बी आ रहा है यहाँ पे, एक चीज बताना, अगर लास्ट में यहाँ बी आ रहा है तो यहाँ भी तो बी आना चाहिए ना मेरे ख्याल में। तो AB आएगा ना, ABDFGHGI या ACD। में भी मेरा रोग हो सकता है भाई, मैं कुछ ज्यादा सोच गया होऊंगा। मेरे ख्याल में गलती है क्वेश्चन, क्योंकि किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस क्वेश्चन पे, तो मेरा गलत हो गया ये। और दूसरा कोई क्वेश्चन जो बताऊं? शंकु कुमार, थैंक्स भाई। भाई अपना अपना स्कोर भी नीचे कमेंट करना। और अगर भाई किसी क्वेश्चन में क्वेरी है तो भी बता दो, एक बार मैं भी देख लेता हूँ भाई, क्या पता सही में क्वेश्चन रॉन्ग हो, मेरे को भी ग्रेस नंबर मिल जाए। हाँ भाई, एक ये इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा क्वेरी थी भाई कि इसका स्टेटमेंट क्या थी भाई? फ्यूल प्राइसेस इंडिया आर इन्फ्लेटिंग डे बाय डे एंड देयर इज नो अपर लिमिट इन इट्स प्राइस इंक्रीज। ठीक है भाई, हमें स्टेटमेंट दे रखी है तो हमें स्टेटमेंट सच माननी है। अब इनके इंटरफेरेंस क्या थे? सेंट्रल गवर्नमेंट हैव नॉट कट डाउन देयर रिस्पेक्टिव टैक्सेस ऑन फ्यूल। तो भाई हमें इंटरफेरेंस बताने थे, तो पहला ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है भाई? फ्यूल प्राइसेस inflating डे बाय डे, देयर इज नो अपर लिमिट इन द प्राइस इंक्रीज। भाई देखो, पहला इसलिए ट्रू नहीं है कि इसमें अपर लिमिट नहीं है प्राइस इंक्रीज। हम कैसे मान ले कि सेंटर और स्टेट, या पता हो सकता है कि सेंटर ने अपने प्राइस डाउन करे हो लेकिन स्टेट ने बढ़ाए रखे हो, या फिर हो सकता है सेंटर ने रेट बढ़ा रखे हो टैक्सेस के, स्टेट ने डाउन कर रखे हो। दोनों चीज हो सकती है ना। तुम कैसे कह सकते हो कि सेंटर और स्टेट दोनों ने फ्यूल के दाम नहीं करे? तो एक ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाती है। तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को भाई कभी भी राइट नहीं माना जाता। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है इन्फ्लेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट इज इन्फ्लुएंसिंग द राइज ऑफ फ्यूल प्राइस। इन्फ्लेशन भाई, तुम्हें
पता तो होगा भाई इस वक्त कितनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो रखी है, प्रेजेंट में ही लेके चल लो कि जर्मनी जैसी कंट्री जो है भाई वो नेगेटिव ग्रोथ रेट जा रही है। तो उस वजह से हमारे फ्यूल प्राइसेस पे फर्क पड़ा है, लेकिन इतना तो नहीं पड़ा ना कि भाई डे बाय डे मार्केट फ्यूल प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैंने भाई यही सोच के तो लगा दिया भाई। और भाई क्या बोल रहे हैं, 296 जनरल ओसामा बिन लादेन भाई, ओसामा बिन लादेन भाई, एक बार तो नाम बदल लो यार, अच्छा नहीं लगता है ऐसे क्या नाम रख के बैठे हो यार अपना, माँ बाप ने बढ़िया नाम दिया होगा, उसको ले लो यार। 296 जनरल भाई स्कोर अच्छा है, लेकिन एक बार थोड़ा एनालिसिस का वेट करो किसी अच्छे टीचर का, आरबी वगैरह का, आरबी वाले सर का, मेरे को नाम नहीं पता उन सर का, लेकिन उनका वेट करो तो पता लग जाएगा। गगन भूयान थैंक यू भाई, सेक्शन वाइज मार्क्स बता दीजिए भाई, एक और बार दिखाऊंगा अभी मार्क्स भाई सेक्शन वाइज आपको, जुड़े रहे भाई। और भाई ब्लेज भाई, भाई आपकी ड्रीम पोस्ट क्या है? भाई ड्रीम पोस्ट तो देखो यार बता देता हूँ तुम्हें कि मेरे को ईडी चाहिए भाई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एईओ, मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो भाई और भी है जो पोस्ट इसके बाद लाई करती है। ड्रीम पोस्ट तो ईडी है, वैसे मुश्किल लग रही है क्योंकि ईडी में वैकेंसीज कम आती है और उसके जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जाती है। तो भाई ये थोड़े कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे, मतलब जितने भी कंट्रोवर्सी के क्वेश्चन थे ना वो भाई मेरे ऑलमोस्ट सही हुए हैं। एक ये भी कह सकते हैं भाई था, ए यूनिवर्सली होता है ये मान लिया होगा सबने। एक भाई ये भी कह रहे थे कि मोर राउंड होएगा, भाई मोर राउंड होता ना तो क्वेश्चन में है ना मोर, क्रिएट मोर रिपल्स लिखा होता, यहाँ पे खाली रिपल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे खाली रिपल्स लिखा हुआ है इसलिए भाई अराउंड होएगा। ओसामा बिन लादेन मेरे 296 है, मुझे टैक्स असिस्टेंट चाहिए। भाई देखो मिल सकती है आपको, लेकिन भाई मैं श्योर नहीं कह सकता कि भाई मिलेगी, तो इंतजार करो, प्रेफरेंस फॉर्म भरना, और कह रहा हूँ भाई एनालाइज करो, रैंक मित्र नाम की एक साइट है, उस पर जाके अपना तो आप स्कोर कार्ड चेक करो, उस पर क्या रैंक बन रही है भाई वो बताओ एक बार, मैं कमेंट में आपने चेक करा हो तो। भाई ये कोल्ड, काफी जने पूछ रहे थे भाई, इसका कोल्ड ही आंसर था। और भाई ये प्लेस ऑफ गयनी, और भाई इस और का मतलब होता है भाई चप्पू, अगर बोट यूज हो रहा है ना तो हम चप्पू यूज करेंगे बोट के साथ। इसका भाई होल्ड ऑन टू ही होएगा, आप काफी कह रहे हैं भाई ऑन और टू अलग अलग होएगा, ऑन और टू सेम होएगा। अगर भाई देखो ये क्वेश्चन गलत होंगे ना तो तुम टेंशन मत लो, अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन डालो, एसएससी जरूर कंसीडर करेगा उस चीज को और सबको मार्क्स मिलेंगे भाई उस चीज के। भाई इसमें मैरिड हैप्पीली नहीं, हैप्पीली मैरिड होगा, इस चीज के लिए मैं पहले भी श्योर था और आज भी श्योर हूँ। बाइट द बुलेट का एक ही मीडियम आया हुआ था भाई, तुम देख सकते हो पीआई क्यू एक भी नहीं था इसमें भाई, एम्फेसिस की स्पेलिंग गलत थी, ये तो क्लियर दिख रहा है, तो इस पे बहस करने की जरूरत ही नहीं है भाई किसी को। ठीक है भाई। और कौन सा था, बरीदा एच हो गया, लिव इन द नेक्स्ट फ्लोर, रिस्पेक्ट दो भाई, ये मेरा एक वैसिलेट्स की स्पेलिंग गलत होगी, मैंने सिंगल एल वाली लगा दी, डबल एल आना था। भाई ये कह रहे हैं एक्सेस डिनाइड, भाई इस चीज को मैंने कैसे करा मैं वो बताता हूँ। देखो मैंने जस्ट भाई, अब मेरे को नहीं पता इसका आंसर गलत है या सही है, देखो सही बता रहा हूँ, एक्सेस डिनाइड का आंसर गलत है या सही है। हमें जो एक्टिव स्टेटमेंट दी हुई है ना वो दी हुई है हमें पास्ट में, पहला स्टेटमेंट भी प्रेजेंट में है तो ये नहीं होगा, दूसरा स्टेटमेंट भी प्रेजेंट में है ये भी नहीं होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमें विल बी डिनाइड आ गया फ्यूचर में पहुंच गया। तो बचा हमारे पास खाली एक ही सेंटेंस है जो पास्ट में है, इस वजह से भाई मैंने ये मार्क करा है। अगर एसएससी मतलब अगर ये गलत है, फोर्थ भी गलत है तो भाई सबको नंबर मिलेंगे, लेकिन शुरू के तीन तो नहीं हो सकते, चाहे चौथा भी गलत होगा लेकिन शुरू के तीन नहीं हो सकते भाई। एक्सेप्शन नाम की कोई चीज नहीं होती भाई, इंग्लिश ग्रामर में जो रूल्स है वो रूल्स है, बेसिक रूल्स है, वो इसके वो चेंज नहीं हो सकते। ये विल हैव डन आएगा भाई, और कौन सा, हाँ एक ये क्वेश्चन गलत हुआ है भाई, मैंने रोज, उस वक्त पता नहीं क्या हुआ, मैंने रोज शायद गुलाब समझ लिया और मैं लेफ्ट मार आया, लेकिन रोज आंसर हो जाएगा इसका, चलो कोई नहीं। बाकी ये फोकस है, ये ग्रेन्ड है, परपेचुएट है, एंगेज है, ये सारे ठीक है भाई। हाँ काफी जने कह रहे थे कि भाई वैरायटीज ऑफ ग्रेप्स आएगा भाई, मेरे को दिखाओ कि इस क्वेश्चन में कहा तुम्हें वैरायटी दे रखी है ग्रेप्स की, ग्रेप्स एंड यूजेस ही आएगा, और सब मोस्टली सबका सही हुआ है क्वेश्चन। और और कौन सा क्वेश्चन था, आई थिंक भाई यही क्वेश्चन था। अगर भाई और कोई क्वेरी हो तो भाई बता देना। भाई आप कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, देखो एसएससी सीजीएल मैंने, दो, झूठ नहीं बोलूंगा भाई, 2021 का फॉर्म भरा था, लेकिन मेरा मैं इसका एग्जाम नहीं दिया था क्योंकि भाई मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि मैंने
चश्मे के साथ फोटो लगा दी थी, क्योंकि मेरे को उस वक्त मेरे को एसएससी की जीरो नॉलेज थी। मेरी ग्रेजुएशन, लेकिन मैं उससे पहले एग्जाम देता था, लेकिन मैं सिर्फ सीडीएस और एफ कैट के लिए प्रिपेयर करता था। मेरे को आर्मी में जाना था, इसलिए भाई मैं इसी का प्रिपेयर करता था। भाई मैं सेकंड ईयर में हूँ और मैं सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब आगे क्या करूँ। भाई सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, सिर्फ प्रैक्टिस ही करो और सिलेबस को और शार्पन करो। भाई जीएस का देखो, वास्ट सिलेबस होता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता जीएस का। अगर तुम्हें लग रहा है कंप्लीट हो गया तो एक और बार पढ़ो, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि तुम एलिजिबल तो देखो फाइनल ईयर में ही जाके होगे। तो अगर तुम्हें प्रैक्टिस के लिए एग्जाम देना है तो भाई बीच में सीएचएसएल वगैरह के एग्जाम होते हैं, तुम वो दे सकते हो। ठीक है भाई। भाई क्या करूँ, 305 यूआर। भाई 305 यूआर स्कोर अच्छा है भाई, आपको जॉब तो मिल ही सकती है भाई। देखो ऐसी बात नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, मेरे ख्याल में तो मिल जानी चाहिए इतने स्कोर पे। ओसामा बिन लादेन, मेरी रैंक तो 2456 बन रही है, टैक्स असिस्टेंट चाहिए भाई। 2456 अभी यार मैंने खुद अपनी चेक करी थी, वो 22,000 कैंडिडेट भर चुके हैं। अब तुम इस हिसाब से लगाओ कि धीरे धीरे अगर जब ये 63,000 पे पहुंचेंगे तो तुम्हारी भी रैंक 3 गुना बढ़ने के चांसेस है ना। परमार एसएससी से किया हूँ भाई। देखो परमार एसएससी से तुमने अगर जीएस करी है तो भाई बहुत अच्छा हुआ होगा, लेकिन तुम प्रैक्टिस करते रहो भाई। और तो क्या, अब तुम सेकंड ईयर में तुमने सिलेबस पूरा कर लिया, तुम इतने स्पीड में भाई वास्ट जल्दी चल रहे हो, तो थोड़ा कॉलेज लाइफ भी एंजॉय कर लो भाई। कोई नहीं, अभी तो थर्ड ईयर में तुम एग्जाम दोगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में भाई तुम अपना एग्जाम निकाल लोगे। यही कह सकते हैं भाई तुम्हारे लिए तो। ठीक है भाई। मैं अपने बारे में बता रहा था भाई, 2021 में मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, फिर मैंने भाई एग्जाम, भाई मैंने पहले एसएससी का 2022 में दिया था, उसमें मेरे भाई 306 स्कोर आया था। मेरे को टीए मुंबई मिला हुआ है। अभी मैं उसके अभी भाई आपके साथ ब्लॉग या वीडियो शेयर करूंगा। 2 तारीख, मतलब मैं 3 तारीख से ज्वाइन करूंगा, 2 तारीख को अपना दिल्ली से चला जाऊंगा। और भाई 2023 में आपके पास सामने स्कोर है मेरा, जो है मेरा स्कोर 325। भाई सेक्शन वाइज बता दीजिए। आई एम क्राइंग क्या करूँ, 305 यू आर आफ्टर गिविंग ऑल। भाई देखो, ये तो मत बोला, मतलब तुमने दिया है अच्छी बात है गिविंग ऑल। भाई देखो, गिविंग ऑल तो क्या है, मेरे 325 नंबर है, लेकिन मैं भी, मतलब मैं कर नहीं रहा कि भाई मैं इससे ज्यादा अच्छा कर सकता था। मतलब कर तो यार हर कोई इम्प्रूव कर सकता है अपने आप को। 305 पे ये तो है नहीं कि सब आपने सब कुछ दे दिया और आपकी जिंदगी रुक जाएगी 305 आने पे। भाई थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी ना, उस चीज को इम्प्रूव करो। ऐसी बात नहीं है कि इम्प्रूव नहीं होगी भाई, बिल्कुल होगी। मेरे भी लास्ट ईयर 306 थी, वहां से 325 आया हूँ। अगर शायद मैं अब अगली बार भी दूं, लेकिन दूंगा नहीं जहाँ तक है, तो हो सकता है भाई 340 भी चले जाएं। ऐसे यार इम्प्रूव करते रहते रहना चाहिए अपने आप को। ऐसी बात नहीं है कि आपने सारा दे दिया होगा बिल्कुल ही। इस बार थोड़ा एग्जाम टफ था मैथ वगैरह का, तो हो सकता है आपके सेक्शन देखो कि इसमें अगर मैथ में कम नंबर आए हैं ना, तो भाई मैथ का सेक्शन टफ था, इस वजह से आपके कम नंबर आए हैं। और जीएस में भी भाई वो नहीं पता होता कि कब कम नंबर आ जाए कब ज्यादा आ जाए, तो जीएस भी हो सकता है कम नंबर आ गए हो। लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करते रहो भाई, अगली बार 305 से अच्छे ही लाओगे आप। भाई सेक्शन वाइज बता दीजिए। बिल्कुल भाई, लो भाई गगन, गगन भाई आपने दूसरी बार पूछ लिया, ये लो भाई सेक्शन वाइज मेरा स्कोर देख लो भाई सेक्शन वाइज। मैथ में एक सेकंड भाई, ये रब कर देता हूँ। लो भाई मेरा सेक्शन वाइज स्कोर है, किसी को भाई चेक करना है भाई, मेरा नाम है नमन, ये रोल नंबर वगैरह है, एवरेज मार्क्स हमारी शिफ्ट के सब दिखा रखे हैं। ये हमारा सेक्शन वाइज स्कोर है भाई। 72 मैथ में, रीजनिंग में 86, इंग्लिश में 127, जनरल अवेयरनेस में 40 और कंप्यूटर में 50। कंप्यूटर काफी इजी थी भाई। और भाई मैथ्स टफ है, ये हमें टफ लगी एग्जाम हॉल में, व्हाट इज रियलिटी। भाई देखो एग्जाम हॉल मैथ्स के 4 से 5 क्वेश्चन कह सकते हैं, थोड़े कैलकुलेटिव थे, टफ नहीं थे। हमें एग्जाम में टफ लगे क्योंकि एग्जाम प्रेशर भी होता है भाई, हमारे पास सोल्व करने के लिए 1 घंटा ही होता है। लेकिन अब भाई तुम यूट्यूब पे देखोगे तो सारे कहेंगे कि इजी आया हुआ था भाई मैथ। भाई एग्जाम हॉल के बाहर निकल के मैं भी उस मैथ के एग्जाम को है ना 25 मिनट में सोल्व करके दिखा दूंगा तुम्हें ट्रिक्स के साथ। पूरा मतलब मैं चैप्टर अब मेरे से सोल्व करा लो, मैं एक एक क्वेश्चन ट्रिक ट्रिक के साथ 30 30 40 40 सेकंड में भी सोल्व कर सकता हूँ। और एक एग्जाम में बैठ के देना भाई बहुत फर्क होता है, दिन रात का फर्क होता है। कोई भाई मेरे को एक दिन कह रहा था कि भाई तुम्हारे 340 बन रहे हैं मॉक में, तो तुम तो अच्छा कर जाओगे। भाई दिन का भी फर्क होता है, और एग्जाम प्रेशर भाई अलग चीज होती है, मानना पड़ेगा तुम्हें। एग्जाम के बाहर निकल के यूट्यूब पे आके मैं अलग से एक वीडियो बना के तो मैं पूरा पेपर 1 घंटे में सोल्व करके दिखा दूंगा तुम्हें। लेकिन उससे क्या है, एग्जाम प्रेशर की बात हो जाती है। नहीं तो भाई एग्जाम प्रेशर नहीं होता तो भाई मेरे तो आज तक मॉक में मेरे कंप्लीट 90 आउट ऑफ 90 आते थे, लेकिन मेरे भी यहाँ 72 आए हैं। और भाइयों के भी
जिसने एक, मैं किसी को जानता हूँ उसने सिर्फ 14 अटेम्प्ट करे हैं यार। कोई आप सोच रहे हो प्रीलिम्स में 150 की कट ऑफ पार करके आया है और वो मेंस में 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसको नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज है भाई। अब विकास यादव भाई लिख रहे हैं कि 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उन्होंने 78 मार्क्स है। तो भाई देखो, उसके उन्होंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, उनके सारे सही है। अगर उनके पास एग्जाम प्रेशर मतलब टाइम वगैरह होता तो वो 30 भी करके आते एग्जाम में। एग्जाम मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था और थोड़ा एग्जाम प्रेशर था। विकास भाई अपना ओवरऑल मार्क्स भी भाई कमेंट करके बता दे। बट सेक्शन 2 इंग्लिश में 37 सही। भाई देखो विकास भाई का जैसे भाई इंग्लिश में कम नंबर आए हैं, 37 क्वेश्चन सही हैं। ओवरऑल बता दे यार, मैं कैलकुलेट तो क्या ही करूंगा। लेकिन चलो कोई नहीं, आपका स्कोर विकास भाई मेरे को लग रहा है अच्छा ही बन रहा होगा। गगन भाई तो आप देख सकते हो भाई, ये मेरा स्कोर है। और भाई अभी क्या रैंक चल रही है वो दिखाता हूँ भाई मैं तुम्हें, स्कोर में ही। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, अगर चल जाए तो। हाँ, ये चल गया। अभी भाई 23,000 बच्चे देख चुके हैं, 380 मेरी रैंक बन रही है। तो ऐसे ही पता लग जाएगा यार। मतलब मेरे को जहाँ तक लग रहा है मेरी रैंक अंडर 1000 तो आ जानी चाहिए। ठीक है। तो भाई अगर कोई और किसी क्वेरी हो और कोई डाउटफुल क्वेश्चंस हो तो बता दो भाई, मैं बता दूंगा। भाई 2024 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। भाई 2024 के लिए भाई मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बनाने लग रहा हूँ गगन भाई। आज मैंने मैथ की अपलोड करी है स्ट्रेटेजी वीडियो, उसको आप जाके देखें भाई। जेन्युइन है बिल्कुल स्ट्रेटेजी वीडियो। मतलब एक स्टूडेंट, मैं खुद स्टूडेंट हूँ भाई देखो, ना मेरे को कोई ऐसा किसी का प्रमोशन वगैरह करना। तो आपको भाई बिल्कुल जेन्युइन वो मिलेगी। और आपको अगर कोई भाई पर्सनल गाइडेंस चाहिए थोड़ी बहुत यार, देखो सारी तो नहीं दे सकता। तो मेरे को भाई टेलीग्राम पे आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, बीइंग नमन बंसल मेरा यूट्यूब टेलीग्राम का यूजर नेम है, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भाई फॉलो भी कर लेना। ग्रोस इनकम वाला क्वेश्चन भाई देखो, ग्रोस इनकम वाला क्वेश्चन मैंने, एक ग्रुप है टेलीग्राम पे क्यू मैथ्स करके, उसकी मैंने एनसीईआरटी की फोटो क्लिक करके भेजी थी। एक जस्ट अ सेकंड, मैं अपना देख लेता हूँ कहाँ है वो क्वेश्चन। भाई मैं जो कि कॉमर्स से हूँ भाई, देखो कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ग्रोस इनकम जैसी चीज इकोनॉमिक्स में यूज नहीं होती। इसका आंसर पर्सनल इनकम ही होगा। अब पर्सनल इनकम क्यों होगा आपको पता होगा भाई, डिस्पोजेबल इनकम जो होता है ना, डिस्पोजेबल इनकम में से, डिस्पोजेबल इनकम में हम जब टैक्सेस ऐड करते हैं ना, तो हमारा पर्सनल इनकम आता है। और हम पर्सनल इनकम में से जब डिस्पोज टैक्सेस लेस कर देते हैं, मतलब, तो हमारा आता है डिस्पोजेबल इनकम। तो यही सी चीज है कि पर्सनल इनकम में हम इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज डिडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स रिप्रेजेंट द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बिफोर द डिक्लेयर। मतलब हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम टैक्सेस पे करने से पहले हमारे पास कौन सी इनकम होती है, वो पर्सनल इनकम होती है। ग्रोस इनकम जैसी टर्म इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी बुक में यूज नहीं है। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी बुक में पर्सनल इनकम ही है। और एसएससी यूपीएससी कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ एनसीईआरटी को कंसीडर करता है। आप भाई ये एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं, 12th क्लास की आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये चीज। नहीं तो भाई अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो भाई मेरे को मैसेज कर देना, अगर मेरे पास पड़ा होगा तो स्क्रीनशॉट मैं आपको जरूर भेज दूंगा। ठीक है। हाँ भाई, भाई आप स्ट्रेटेजी के साथ साथ क्वेश्चन कैसे करें ये भी आप बताना प्लीज। भाई क्वेश्चन तो देखो, मैं तुम्हें थोड़ा ये बता दूं, आपने मैथ्स कहाँ से पढ़ी भाई? मैथ्स देखो मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ी, यूट्यूब पे काफी फ्री सोर्सेज है भाई। बड़े बड़े टीचर से भाई मैंने हर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, कुछ कुछ टॉपिक बीच में पढ़ लिए होंगे हल्के फुल्के। लेकिन छोटे टीचर भी भाई काफी, अब मैं तुम्हें एक एक चैप्टर के बारे में, एक एक टीचर के बारे में बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि यार देखो मैं है ना पहले तुम्हें काफी बार हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं पहले भाई सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो उसमें भाई मैथ का थोड़ा ज्यादा ही फैक्टर रहता है, लेकिन उसमें मैथ्स है ना थोड़ी अलग आती है। एसएससी से थोड़ी हाई लेवल की कह सकते हैं, एक स्टेप थोड़ा ऊपर आता है, एक स्टेप। तो वहां प्रिपेयर करने से ना मेरे को एसएससी की मैथ ज्यादा टफ लगी नहीं, लेकिन इस बार के पेपर में फिर भी मेरे 72 नंबर आए हैं, मेरे से अच्छे काफी के नंबर है। हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे मैं अपने मार्क्स से भाई खुश हूँ। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जॉब मेरे को मिल जाएगी मेरे ख्याल में। क्या बात है भाई, आप स्ट्रेटेजी साथ साथ भाई क्वेश्चंस तो देखो यार, तुम प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बन जाएगी। प्रैक्टिस करोगे, मॉक लगाओगे ना, तो किसी और की स्ट्रेटेजी से अच्छा है अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना लेना एक। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन मेरा, अगर मेरी स्ट्रेटेजी जो थी वो थी भाई के, हर क्वेश्चन को है ना सबसे पहले ऑप्शन के साथ देखना। मैंने इस एग्जाम में भी काफी कोशिश करी लेकिन नहीं बैठ रही थी, लेकिन काफी क्वेश्चन में बैठी भी।
ऑप्शन से जाओगे ना तो आपका एग्जाम भाई जल्दी सॉल्व होने के चांसेस होते हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि मैं क्वेश्चन के साथ सीधा ऑप्शन देखता था, फिर उसको पढ़ने की कोशिश करता था सॉल्व करने की। तो आप ये जैसे मैंने भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये ऑप्शन से ही करा था। ठीक है, तो इस आप इस तरीके से अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो भाई मेरी तरफ दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड भाई। और भाई मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ अपना स्कोर। तो भाई अगर किसी और की और कोई क्वेरी है तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, नहीं तो भाई चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं भाई। अब ये मेरा स्कोर कार्ड है भाई। तो आई होप भाई अपने स्कोर कार्ड इस वीडियो में मैं कमेंट जरूर कर देना, बाद में जो भी भाई बाद में देखेगा। तो जय हिंद भाई, टेक केयर भाई। और जिनका स्कोर अच्छा है बहुत ऑल द बेस्ट, और जिनका नहीं आया भाई देखो, जिनका नहीं आया तो अब तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, वही तुम्हारा भाई क्वेश्चन 1 सोल्व करके बताना। भाई देखो क्वेश्चन वर्क क्या, चलो मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ। क्वेश्चन वर्क सॉल्व करने की ट्रिक बताता हूँ तुम्हें, देखो। कमल गॉट 42% वोट्स देन द टोटल वोट्स ऑब्टेन्ड बाय हरि एंड ललित। भाई देखो, हम 42% को कैसे लिख सकते हैं? 42/100, 21/50, हम ऐसे लिख सकते हैं जस्ट। तो कमल गोट 42% मोर वोट्स देन हरी, मतलब हरी और ललित की, हरी प्लस ललित की वैल्यू 50 हो गई। तो कमल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 71। 21 ज्यादा है ना। और हमारे पास क्या दे रखा है कि टोटल लिरिक्स हमारे पास है 6050। ठीक है, तो 50 प्लस 21 ये हो गया 121। 121 की वैल्यू हमें दे रखी है 6050, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 दूनी 10, 50 आ जाएगी। एक की वैल्यू 50 आ गई, हमें क्या निकालना है? इफ ललित obtained only 8% of the total votes, find the number of the obtained of the early voter। तो इजी है भाई, देखो 6050 का 8% निकाल लो तुम, और उसमें से आपको ललित की वोट आ जाएगी। ये टोटल कितना हो जाएगा? एक की वैल्यू 50 आई है तो 50 की वैल्यू 2500। ठीक है, यहाँ से ललित की वैल्यू 8%, जितना भी भाई तुम्हें निकालना पड़ेगा 6050 का 8%, उसमें ललित की वैल्यू पुट कर देना, फिर वहां से हरी की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं सोल्व करके दिखाऊं भाई 6050 का 8%। तो देख लो, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, ये 10 कट गया। 4840, 2500 में से 484 माइनस करना है, जो आपका आ जाएगा 2016। ठीक है भाई, ये सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल तो नहीं कह सकते, हाँ थोड़ा ट्रिकी था। इसको 2 3 तरीके से सोल्व करने का था। मैंने भाई ऑप्शन से करा, लेकिन वो ज्यादा टाइम टेकिंग था। ये वाला मेथड ज्यादा इजी था। कमल की वैल्यू को, कमला बताइए, ये केतन शर्मा कौन है? इसे ग्रुप से बाहर निकालो। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पैसिव पी क्यू आर एस एरर आपने कैसे करे, मैं ये सब कैसे करता हूँ। भाई देखो, पैसिव पी क्यू आर एस और एरर, एरर तो भाई देखो तुम रूल्स पढ़ लो एक ग्रामर के और अपने नोट्स बना लो, वहां से हो जाएंगे। और बचे पी क्यू आर एस और पैसेज, ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कहाँ से होगी? मॉक टेस्ट से होगी, या फिर कोई प्रैक्टिस बुक ले लो इंग्लिश की, या फिर यूट्यूब पे काफी पढ़ाने वाले मिल जाएंगे तुम्हें, वहां से पढ़ लो। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना, कोई इनमें स्ट्रेटेजी नहीं होती। आपसे पर्सनली कांटेक्ट कैसे करे भाई? अभी तो बताया टेलीग्राम पे बिंग नमन वंसल होगा। ओसामा बिन लादेन भाई उठा मत लेना मेरे को घर से। टेलीग्राम पे बिंग नमन बंसल यूजर नेम है, तो भाई लिख देता हूँ, उस पर भाई मैसेज कर देना। केतन शर्मा कह रहे हैं बिग फैन, थैंक यू भाई, थैंक यू केतन भाई। अपना भाई सामान सुमन बेच ले, कुछ ना करेंगे बात। ठीक है भाई, जय हिंद भाई। चलो इस वीडियो को ये एंड करते हैं। थैंक यू। तो भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने मार्क जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और जिनका नहीं हो पा जिनके स्कोर अच्छा नहीं बन रहा, कोई बात नहीं भाई, ये राइट टाइम है 2024 के लिए प्रिपेयर करने का। अगर अभी दुख मनाने लग जाओगे तो 2 3 दिन में दुख मनाते रह जाओगे, और 2 3 दिन और वेस्ट हो जाएंगे। इसको एक मोटिवेशन की तरह लो, इसकी देखो कहाँ गलती आई थी, एनालिसिस करो, और आगे के लिए बस लग जाओ। क्योंकि हो सकता है भाई ज़्यादा टाइम ना हो, या फिर अगर किसी का CHSL आ रहा है तो आने ही वाला है मेरे ख्याल में 1 2 दिन में ही। हाँ, तो उनके लिए सप्लाई ड्राइव करो। केतन शर्मा कह रहे हैं नंबर दे दो, अरे भाई तेरे पास है तो, केतन भाई नंबर है तो भाई तुम्हारे पास, भाई मेरा भी नाम नमन है। ठीक है भाई, थैंक हो, सेम टू सेम भाई, ब्लेज भाई, बहुत बढ़िया भाई।
चलो भाई, जय हिंद। टाटा बाय बाय, सी यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई।